हेलो स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आपने जो पिछली वीडियो देखी होगी उसमें 8.1 जो आपकी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है। उससे 8.2 को अगर हम आगे लेके चलते हैं, उसके क्वेश्चन करते हैं, तो उससे पहले से आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। बेसिक चीज़ें क्या है? जो आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल है जिसमें आपको एंगल्स और इन डिग्री और एंगल्स इन रेडियंस में जो मान दिए हुए होते हैं उसको बनाते कैसे हैं, मतलब आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स का यूज करके कैसे करेंगे उसके बारे में छोटा सा आपको बता देता हूँ। और एक बार बना के मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसको बनाते कैसे हैं। तो इसके लिए आपको सिंपल स्टेप फॉलो करना है। आपको करना क्या है, जो मैं ये टेबल बना रहा हूँ सेम टेबल आपको भी बनानी है, ठीक है। इसमें हम मान ले लेंगे किसका, ये आपका हो जाएगा डिग्री में। एंगल्स जो होंगे वे डिग्री में होंगे और आपके किस में होंगे, और रेडियन में होंगे, ठीक है। निकालना जो है मैं आपको सिखा ही दूंगा। तो चीज़ें काफ़ी इजी है, लेकिन आपको समझना कैसे है, आपके अगर याद नहीं होता तो आप इजीली इसको याद भी कर सकते हैं। करते कैसे हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। 0 डिग्री और इसको आप क्या लिखेंगे, 0, ठीक है। 30 डिग्री इसको लिखेंगे π/6। 45 डिग्री इसको लिखेंगे π/4। 60 डिग्री इसको लिखेंगे आप कितना, π/3। पाई की वैल्यू आपको पता ही होती है कितनी होती है, और ये 90 है। बस ये होती है आपकी कितनी, π/2। बस ये आपको लिखना है। मैं वैसे तो 180 भी होता है, लेकिन हम लेते कितने हैं, बस इतना ही लेते हैं, इतने ही मान लेते हैं। और यहाँ से लेंगे हम किसकी वैल्यू, साइन की, कि साइन थीटा, थीटा की वैल्यू ये सब है, ठीक है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये लिख लेना। और इसके ही अपोजिट दूसरे एंगल होते हैं। तो आपको मैं आपको बता देता हूँ कि साइन जीरो की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है, और साइन की जो वैल्यू है यहाँ पे कितनी होती है। आप ऐसे इसको कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि आप इसको जीरो, और 90 की जो वैल्यू होती है ये होती है 1। बस साइन थीटा की जो सबसे छोटी वैल्यु होगी वो जीरो होगी, और साइन 90 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। साइन जो है यहाँ पे साइन 30 है π/6। π/6 की जो वैल्यू होती है ये होती है आपकी कितनी, 1/2। जीरो से बढ़ते हुए क्रम की तरफ को, एक की तरफ को चलेंगे। 45 की वैल्यू होती है कितनी, π/2, और इसकी होती है √3/2। बस ये आपकी वैल्यू है। कोस की वैल्यू जो होगी इसकी जस्ट अपोजिट होगी। कैसे, कि कोस जीरो की वैल्यू 1 होगी, इधर से हम इधर से अपोजिट लिखते चलेंगे। कोस 30 की वैल्यू ये हो जाएगी जो साइन 60 की वैल्यू होगी, √3/2। और कोस 45 की वैल्यू वही होगी जो साइन 45 की वैल्यू है, 1/√2। कोस 60 की वैल्यू जो साइन 30 की वैल्यू होगी, 1/2। और कोस 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। और आपको पता है कि वैल्यू टेन थीटा की कैसे निकालते हैं। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये मैंने इसी तरीके से लिखे हुए हैं। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, आप 1 से डिवाइड करेंगे जीरो को तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और इससे इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, अगर आप डिवाइड करके देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, √3। कोई डाउट, कट के आ जाएगा। इससे वैल्यू आ जाएगी 1, और ये आ जाएगी आपकी कट के कितना, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, सॉरी ये 1/√3 आएगी, और ये आ जाएगी आपकी √3। और ये कितना आ जाएगा, नोट डिफाइन कर सकते हैं। जीरो से अगर डिवाइड करेंगे
1 को डिवाइड करेंगे 0 से तो क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं इन्फिनिटी से। ठीक है, इसी तरीके से जो आपको दूसरी वैल्यू है वे कैसे आ जाएगी, कोसेक की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कोसेक थीटा वो साइन थीटा की अपोजिट होती है 1 अपॉन करके। टेन कोस की वैल्यू सेक थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो कोस थीटा है उसका जस्ट अपोजिट होता है, और टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है, वो होता है आपका कोट थीटा। समझ पाए मेरी बात को, आप इजीली इन्हें समझ पाए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप अगर हम चलते हैं तो देखिए ये टेबल यहाँ पे दी हुई है, यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया था। ये इसकी वैल्यू कितनी बता रखी है मैंने, 0 ही होगी। ये कितना होता है, ये π/6 होता है, ये π/4 होता है, और ये π/3 होता है, और ये होता है π/2। ये इनकी वैल्यू होती है जो मैंने अभी आपको बताया था कि इसकी वैल्यू निकालना, इसकी वैल्यू निकालना, इसकी वैल्यू जस्ट भाग करके आप निकाल सकते हैं। इसको अगर भाग करोगे तो वैल्यू किसकी निकल के आ जाएगी, 1/√3 निकल के आई है tan a की। और कोस ए जो होता है वो साइन ए का जस्ट अपोजिट होता है। ये भी आपको मैंने बता रखा है कि कोसेक ए की वैल्यू कितनी होती है, 1/sin ए। यहाँ से आपको जो वैल्यू निकालनी है ना वो केवल साइन ए की याद करनी है, उसकी कोस ए की वैल्यू जस्ट अपोजिट होती है, इधर से अपोजिट करके लेके चलेंगे। और टेन की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है साइन ए अपॉन कोस ए की वैल्यू, और बस दूसरे जो बचे हुए हैं वे अपोजिट होते ही हैं। समझ पाए आप मेरी बात को। ठीक है, नेक्स्ट अब क्वेश्चन पे चलते हैं हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2 का कि आपको इवेल्यूट करनी है, किस किस की वैल्यू आपको इवेल्यूट करनी है। ये वैल्यू आपको करनी है क्वेश्चन नंबर 1 का 1 साइन 60 की वैल्यू मैंने अभी आपको लिखवाई थी, कितनी होती है साइन 60 की वैल्यू, ये 45 की वैल्यू आपको पता है, कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है ये आपको पता है, ये होती है आपकी 1/√2। सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, जो कोस 30 की वैल्यू है उसके अपोजिट होती है। कोस 30 की वैल्यू होती है कितनी, 3/2, तो ये हो जाएगी 2/√3। कोई डाउट। प्लस कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, जो साइन 30 की वैल्यू होती है उसके अपोजिट, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो जाएगी ओनली 2। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कितना, इसकी जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, तो ये कितना कितना बनेगा आपका, ये बन जाएगा आपका √3 1/√2/2 मैं कॉमन ले लूँ 1 + √3/√3। यहाँ तक समझ पा रहे हो आप लोग। ये जस्ट ऊपर चला जाएगा और ये मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा √3 और ये हो जाएगी आपकी 2√2 प्लस 2√2। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट कर देनी है बस, यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। देखिए होगा कैसे, ये हो जाएगा 1 × √3, ये ऊपर जाएगा यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई करेगा इसमें, तो इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें हो जाएगी तो इसको लिखा जाएगा 2√2 और मल्टीप्लाई में √3 + 1। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं √3/2√2 और √3 + 1। इसकी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पे आपका कितना क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा कितना, √3/2√3 + 1 मल्टीप्लाई √3 - 1 मल्टीप्लाई √3 - 1, और ये इजिकल टू कितना बनेगा आपका, ये बन जाएगा आपका, ये आपका बन जाएगा यहाँ पे इजीली हम निकाल, ये आपका बनेगा, आपका कितना बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 3 - √3/4√2, ये आपका आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट वाले को इसको हम करेंगे तो इसमें वैल्यू पुट कर देनी है सेकंड वाले में, और सेकंड वाले में जब मैं वैल्यू पुट करेंगे, सॉरी 4 है, फर्स्ट का 4 क्वेश्चन, साइन 30 की वैल्यू होती है कितनी 1/2, टेन 45 की वैल्यू होती है 1, माइनस कोसेक 60 की वैल्यू होती है 1/2, ये आपको पता ही होगा। और सेम इसी तरीके से सेक 30 की वैल्यू, तो सेक 30 की वैल्यू आपको पता है 2√3, अभी मैंने यहाँ इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपको लिखवाई थी 2√3, और कोस 60 की वैल्यू आपको अभी लिखवाई है 1/2, और कोट 45 की वैल्यू भी कितनी होती है +1। एलसीएम यहाँ से ले लेंगे और एलसीएम यहाँ से भी ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 2, तो 2 जब एलसीएम आ जाएगा इसका तो ऊपर कितना बनेगा, ये बनेगा आपका साइन 30 कोस 60, सो कोस 60 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो ये आपका बन जाएगा कितना 1 + 2 - 1/2, और नीचे कितना बन जाएगा यहाँ से, ये बन जाएगा आपका 2 एलसीएम, ये 4 + 2√2 2√3 प्लस इसकी और ये हो जाएगी √3 अपॉन 2√3। ये मैंने अभी आपको बताया था, इसकी मल्टीप्लाई इसमें जाके होगी और इसकी मल्टीप्लाई इसमें जाके होगी, ये आपस में कट जाएंगे तो ये कितना बनेगा 2, 2 की 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना जाएगा 4√3, और इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें होगी तो ये कितना हो जाएगा 8, या कॉमन ले लीजिए, कॉमन में से लेने वाला कुछ है नहीं, 2 ही कॉमन आएगा, और ये आ जाएगा 4 + 2√3 + √3, इसको इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2, और ये ही अगर आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो सॉर्ट आउट करने में आपका ये कितना बन जाएगा, अगर आपको सॉर्ट आउट करोगे इसको तो सॉर्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपका आंसर आ जाएगा 43 - 44√3 अपॉन 11, ये आपका आंसर होगा। आपको अगर नहीं होगा तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, इसमें कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको करना पड़ेगा बस। इससे आगे आपका कितना बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा कि क्या बनेगा, कोई क्वेश्चन में तो कोई गलती नहीं, साइन 30 tan 30 cos 30, ठीक है, ठीक है, समझ पाए। यहाँ से आगे आप कर भी सकते हैं, इसको हम यहाँ तक ही ले लेंगे, इसको भी आंसर जो है ना इसको भी हम छोड़ देंगे, तो ठीक है हम यहाँ तक ही इसको ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, सेम इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, इसमें वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 5, और कोस 60 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, या 1/2 ही ले लेता हूँ मैं, इसका स्क्वायर कर देता हूँ +4, और सेक स्क्वायर 30 की वैल्यू आपको अभी मैंने लिखाई थी, ये कितना होता है 2√3 होल स्क्वायर, कोई डाउट यहाँ तक, -10 45 इसका स्क्वायर ये होता है 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, अपोन में क्या है, अपोन में है साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस कोस स्क्वायर 30, कोस स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है 3/2 का होल स्क्वायर, वैल्यू ठीक है। यहाँ से आप वैल्यू पुट करके ये कितना आ जाएगा 5 × 1/2 1/4 सॉरी, +4 × 4/3 -1 अपोन में 1/4 +3/4, समझ पाए आप। तो ये कितना बना, ये बन गया आपका 5/4 +16/3 -1/4/4 को करेंगे तो कितना, ये कट के कितना आ गया यहाँ से, वैल्यू कितनी आ गई 1 ही वैल्यू आई है आपकी निकल के। तो ऊपर वाला आपको सोल्व करना है, एलसीएम कितना आ जाएगा 12, 3 15 या -40 3 4 या 48 कितना हो जाएगा 16 64, और 12 -12, ठीक है, और नीचे कितना है 12, आंसर कितना आ जाएगा
सोल्व करेंगे। 12 और 15 कितना हो जाएगा 3, 63, 64 प्लस 3 ये 67/12, तो ये आ जाएगा 67/12, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट? आप लोगों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन? ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही।